हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आलिया यूनिवर्सिटी के बारे में। और आलिया यूनिवर्सिटी का जो आपने एंट्रेंस दिया था और आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, तो फाइनली आलिया यूनिवर्सिटी ने अपडेट दे दिया है कि आपका रिज़ल्ट कब आने वाला है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने बात कर रखा है कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा। जिनका जिनका ऑफ़लाइन काउंसलिंग है उनका भी शेड्यूल आ गया है कि किनको किनको ऑफ़लाइन काउंसलिंग करवाना होगा, और रैंक कब आएगा, और जिनका जिनका मतलब जो कोर्स ऑफ़लाइन काउंसलिंग नहीं करवाना है उनको क्या करना होगा, उनका ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है। तो उनके बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है। और ये जो ऑफ़लाइन काउंसलिंग होने वाला है कहाँ पे आपको करवाना होगा, ये चीज़ों पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ये आपको डाउनलोड भी कर सकते हो जाके आलिया यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे, तो वहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 जुलाई का नोटिफिकेशन है। तो अभी मैं रात को ही वीडियो बना रहा हूँ 4 जुलाई को, तो ये सुबह सुबह आपको 5 जुलाई को आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप देख सकते हो नोटिस है, और नोटिस में उन्होंने ये बोला है, दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द मेरिट रैंक ऑफ आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट यानी AUAT 2024 फॉर ऑल यूजी प्रोग्राम विल बी अवेलेबल टेंटेटिवली फ्रॉम 12 जुलाई 2024। तो इन्होंने ये बोला है कि जो मतलब इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि मेरिट रैंक जो रहेगा आलिया यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट हुआ था AUET 2024 का, वो लोग अवेलेबल हो जाएगा 12 तारीख को, ठीक है। ये टेंटेटिवली बोला गया है कि मान लीजिए कोई सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो उस हिसाब से ये लोग टेंटेटिव लिख देते हैं, पर इस डेट को आपका जो भी रैंक होगा, जितने भी यूजी प्रोग्राम का आपने एंट्रेंस दिया है, तो उनका जो रैंक होगा कॉलेज के वेबसाइट पे ये लोग पब्लिश कर देंगे, ठीक है, 12 जुलाई को। अब ये टाइमिंग नहीं दिया गया, तो ये मान कर चलो 10 बजे के बाद से ही ऑफिस वगैरह ओपन होते हैं, तो मेनली शाम तक आपका आ जाएगा, 5 बजे तक मेरे हिसाब से ये लोग रिलीज कर देंगे, देखते हैं। मगर 12 तारीख को आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कब आपका रैंक आने वाला है, क्योंकि रैंक आएगा उसी हिसाब से आपको काउंसलिंग में बैठना है, और सीटों के हिसाब से ये लोग काउंसलिंग में बैठना है। जैसे कि मान लीजिए किसी कोर्स में 60 सीटें हैं, तो 1 से 60 रैंक वालों का पहले एडमिशन हो जाएगा, मतलब वो लोग बुलाएंगे, उसमें से जो सीटें बचेंगी फिर आगे के रैंक वालों को ये लोग अलॉट करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम चलता है। अब वैसे कैंडिडेट जो उनको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और मतलब जिनका जिनका आपका मान लीजिए रैंक आ गया, उसके बाद आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है, ठीक है। सारे कोर्सेज़ के लिए नहीं है, कुछ लिमिटेड कोर्सेज़ के लिए तो उनको जाना पड़ेगा। अब कहाँ पे होगा ऑफलाइन काउंसलिंग, तो ये ध्यान रखिए आलिया यूनिवर्सिटी के जो न्यू टाउन कैंपस है वहाँ पे होगा। पर ये इस कोर्सेज़ के लिए इसलिए होता है ना, यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपका कोई कोर्सेज़ का कॉम्बिनेशन है, तो एक साथ 2 कोर्सेज़ हैं, 3 कोर्सेज़ हैं, 4 कोर्सेज़ है, उसका स्पेशलाइजेशन है, तो उस हिसाब से वो उसमें काउंसलिंग होता है ना, उसको काउंसलिंग फॉर्म वो लोग देंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको कौन सा चाहिए, सेकंड में कौन चाहिए, थर्ड में कौन चाहिए, वो सीटों के हिसाब से वो लोग अलॉट करते हैं। वो प्रॉपर एक काउंसलिंग का काम चलता है। तो आप देख सकते हो कौन कौन कोर्सेज इन पे इंक्लूडेड है, ये देख सकते हो। बीटेक BCA 20 जुलाई और 21 जुलाई को आपको होने वाला है, ये लोग बता देंगे कौन से रैंक 20 तारीख को आएंगे, कौन से रैंक वाले 21 तारीख को आएंगे, ठीक है। अब बीटेक में भी आपको पता है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, PCA हो गया, ये 6 है। तो इसमें आपको प्रेफरेंस डालना होगा कि कौन कोर्सेज आपको फर्स्ट में चाहिए, सेकंड में चाहिए, थर्ड में चाहिए, इसीलिए आपको लिए काउंसलिंग वो लोग करवाते हैं। फिर उसके बाद BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स और एस्थेटिक्स है, तो इनका 24 जुलाई को ही होगा, मेन कैंपस न्यू टाउन में जो पड़ता है, ठीक है। उसके बाद BSc ऑनर्स जो बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी का है, उनको 24/7 को ही ये लोग काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन ही जाना होगा। BA ऑनर्स इस्लामिक थियोलॉजी है, तो इसमें भी आपको 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई को आपको जाना होगा, ठीक है, न्यू टाउन कैंपस में। अब न्यू टाउन कैंपस के लिए आपको जाने के लिए आपको नियरेस्ट बस स्टैंड आप इको एक्सप्रेस या आलिया यूनिवर्सिटी का ही बस स्टैंड है, वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। तो वो नियरेस्ट आपका पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हो उसके बाद इन्होंने बोला एडमिशन फी पेमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल एडमिशन प्रोसीजर विल बी नोटिफाइड वेरी सुन फॉर अबव मेंशन प्रोग्राम, ठीक है। तो जो एडमिशन फीस पेमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल जो रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, वो नोटिफाई कर देंगे टाइम
आपको जब मेंशन कर देंगे प्रोग्राम, जैसे ही आपका रैंक कार्ड आएगा ना उसमें वो लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद फॉर ऑल अदर यूजी प्रोग्राम वंस द अलॉटमेंट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दियर एडमिशन बाय मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एडमिशन फीस within stipulated time to fill up the remaining vacant seat. Next allotment list will be published. Therefore, after completing the online fees payment process, candidate have to appear physically for document verification process. First allotment will be available tentatively from 15 साल। तो इन्होंने ये बोला है कि जो जितने भी यूजी प्रोग्राम में अगर मतलब अलॉटमेंट हो जाता है लिस्ट को, तो कैंडिडेट को आपको एडमिशन मतलब कंप्लीट कर लेना है एडमिशन प्रोसेस का। जो भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह है वो ऑनलाइन पेमेंट अपना कर लीजिएगा, ठीक है। जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, जो भी टाइम दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी सीटें रहेंगी उसको उस हिसाब से वो लोग देखेंगे। फिर मान लीजिए जिनका जिनका हो गया 60 सीटें हैं, 60 में से मान लीजिए 50 कैंडिडेट एडमिशन ले लिए, फीस पेमेंट कर दिए, तो 10 सीटों के लिए फिर नेक्स्ट राउंड में वो लोग अलॉट करके फिर सारा कर लेंगे, ठीक है। जब कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट प्रोसेस, तो आपको अपीयर जो फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, आप मतलब फ़ीस पेमेंट वगैरह कर लीजिएगा। आपको फर्स्ट अलॉटमेंट वालों के लिए उनको मतलब आपको अवेलेबल होना पड़ेगा टेंटेटिवली। ये 15 जुलाई को इन्होंने बोल रखा है कि आपको जाना पड़ेगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कैंपस में। तो कुछ ऐसा आपका जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो सिंपल सा आपको ऑफलाइन वालों के लिए जाना पड़ेगा, वहीं पे आप जाइएगा, काउंसलिंग करवाइएगा, ठीक है। जो भी रैंक वाला है वहीं पे आपका जो भी होगा आपको अलॉट कर दिया जाएगा कोर्सेज। उसके बाद वहाँ पे फ़ीस पेमेंट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सारा प्रोसेस वहाँ पे हो जाएगा। जो ऑनलाइन कोर्सेज है, ये कोर्सेज को छोड़ के उनको ऑनलाइन ही ये लोग रिलीज करेंगे, ठीक है। लिस्ट जैसे रैंक आएगा, रैंक वाइज ये लोग रिलीज करेंगे। उसके बाद फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन कर लेना होगा। ऑनलाइन करने के बाद जो टाइम देंगे, इस टाइम के बीच में आपको ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट वगैरह कर लेना, और आपको 15/7 को जो होगा ये फिजिकल वेरिफिकेशन का जो होगा वो मतलब पीयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होना है। और जो अलॉटमेंट, जो फर्स्ट अलॉटमेंट विल बी अवेलेबल टेंटेटिवली 15/7 को ये लोग बोल रहे हैं कि ये करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, ठीक है। मैं ये फर्स्ट अलॉटमेंट जो यहाँ पे डेट लिखा गया है, फर्स्ट अलॉटमेंट विल बी अवेलेबल टेंटेटिवली फ्रॉम 15/7/2024। तो फर्स्ट अलॉटमेंट जो अवेलेबल होगा मतलब वो 15/7 को ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेना। बाकी जिनका जिनका हो जाएगा ना वो, तो उनको फिजिकली जो होगा वो रिपोर्ट करना होगा। वो शेड्यूल आएगा, वो शेड्यूल में आपको बता दिया जाएगा। ओवरऑल यही है, ठीक है। तो जितना मुझे समझ में आया मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैं गलत होऊंगा आप मुझे वहाँ पे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो मगर मुझे जितना समझ में आया और जितना मुझे इन्फॉर्मेशन जहाँ तक ये नोटिस से मिला है वो मैं आपको समझा दिया। होप ये चीज़ें समझ में आ गई हो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कतें आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी मुझे करेक्ट जहाँ पे करना चाहते हो कर सकते हो। अगर मुझे आपको लगे कहीं यहाँ पे मिस्टेक है तो मैं देख के फिर आपको ये कर दूँगा। चलिए, यही था आपके लिए इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।